चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। दिन शुक्रवार है और आज महाशिवरात्रि भी है, तो पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत से लोगों ने व्रत भी रखा होगा, बहुत से लोग जो हैं मंदिर भी गए होंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम सुनील काकसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आरसीएम बिज़नेस को मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखते सीखते जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महाशिवरात्रि के ऊपर एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार, बहुत बार आपने भी सुनी होगी, एक बार दोबारा से सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारे जो है ना जीवन यापन कर रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। उसका अचानक से क्या हुआ, उसको किसी गांव के अंदर से जाना पड़ा एक यात्रा के लिए। और यात्रा जो है नदी के अंदर वो यात्रा चल रही थी और नदी के अंदर अचानक से बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो नाव पलट गई तो उसने, क्योंकि वो भक्त आदमी था, उसने जो है बहुत सारी पूजाएं अर्चनाएं की थी। उसने तुरंत जो है ना आवाज़ लगाई कि हे शिव जी भोले भंडारी मुझे बचाइए। उसके साथ साथ उसने कहा कि हे हनुमान जी मुझे बचा लीजिए। फिर तुरंत उसके मुंह से निकला कि हे श्री राम मुझे बचाइए। सेकंड पर सेकंड वो बदलता जा रहा था, हे सीता माता मुझे बचाइए, हे पार्वती माता। सभी भगवानों के नाम उसने लिए और अंततः जो है उसकी जान चली गई, वो डूब के मर गया। ऊपर जब पहुंचा, यमलोक पहुंचा, तो वहाँ पे उसने जाके शिकायत लिखवाई कि मैं तो इतना बड़ा भक्त था और मैं क्या, मेरा यही अंजाम था, मुझे बचाने के लिए कोई भी भगवान नहीं आया। तो वहाँ पे जो सर्वशक्तिमान थे वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि बच्चे बचाया जा सकता था तुझे, लेकिन करें क्या। जब तुमने कहा कि हे शिव जी भोले भंडारी, मैंने तुरंत वो अपने भभूत और जैसे ही मैं अपने जो है अस्त्र शस्त्र उठा के चलने लगा, तुमने हनुमान जी को बुला लिया। अब मैंने वो कपड़े बदले, फिर मैंने गदा उठाई। जैसे ही मैं गदा उठा के चलने लगा, तुमने कहा कि हे श्री राम। अब धनुष बाण ढूंढना पड़ा मुझे, वो बाणा मैंने लिया। फिर तुमने कहा कि हे सीता माता, फिर साड़ी बांधने लग गया मैं। फिर पार्वती जी का नाम ले दिया तुमने। तो एक असल में हुआ क्या कि तुम कभी जो है ना किसी एक चीज़ के भक्त रहे ही नहीं, और इसलिए ये जो विडंबना थी, तुम्हारी भक्ति होने के बावजूद भी तुम्हें कोई बहुत सारा इसका फल नहीं मिल पाया। और इसलिए इस बात को समझो कि आप भक्ति करें तो एक की ही करें। परम पिता परमेश्वर एक ही है, नाम अलग हो सकते हैं, और उन नाम को भी, किसी को आपने चुन लिया तो उस नाम को चुन लीजिए ताकि आपको सही फल मिले। तो एक किताब में पढ़ रहा था, ये एक स्टोरी उसके साथ में जो है मुझे ध्यान आ गई। फोकस ऑन वन थिंग। इस दुनिया में आप पाएंगे जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, यहाँ दो ही कैटेगरी के लोग हैं, एक कामयाब है और एक नहीं है। उन दोनों के अंदर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, मेहनत दोनों ही करते हैं। वो जो सफल होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, जो असफल होते हैं वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत करने से कोई भी इंसान नहीं पीछे छूटता, मतलब उससे जो बन पड़ता है वो करता है, पूरी जोर और पूरा सब कुछ लगा देता है। मतलब पूरा जीवन काल आप भी अपने लाइफ को देखें तो आपने भी बहुत मेहनत की है, सबने की है। तो उस बुक के अंदर बताया गया कि आपको अगर ऊंचाइयों पे जाना है, किसी भी क्षेत्र को चुन लीजिए, किसी भी एक क्षेत्र को चुन लीजिए। आपके पास दो चीज़ें होती हैं लाइफ में हमेशा। पहली चीज़ होती है कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। गुजारा करने के लिए आप कोई न कोई काम करते हैं, सभी करते हैं। खेती बाड़ी वाले खेती बाड़ी करते हैं, डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं। मतलब एक रास्ता बचपन से हमें सिखाया जाता है जीवन यापन करने का। आप सब लोग जीवन यापन करते हैं, हम सब करते हैं। वो हमारे पेट की भूख है, वो हमारे समाज की ज़रूरत है, वो हमारी पारिवारिक जिम्मेवारी है।
उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, आपका एक सपना होता है। हर बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ी समझ आती है, उसके दिमाग में एक सपना होता है, ड्रीम होता है उसका कि मैं भी कुछ बन के दिखाऊं, कुछ अमीर बन जाऊं, कुछ ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं। बहुत सपना जिसको बोलते हैं, हर आदमी सपना देखता है। कुछ लोग नींद में देखते हैं, कुछ लोग नींद के बिना देखते हैं। तो सपना एक ही होता है कि मैं अमीर व्यक्ति बनूं, बहुत नाम हो, मेरा इज्जत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। तो रोजी रोटी के अलावा जब हम उस सपने के लिए काम करते हैं, क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, उससे रोजी रोटी चलेगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करें, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं सबकी रोजी रोटी का बंदोबस्त परमात्मा ने करके भेजा है। मतलब इवन आप जान के हैरान होंगे कि बर्फ़ के अंदर जो है ना एक इंसेक्ट कीड़ा होता है, उसके खाने का इंतज़ाम प्रभु ने वहीं पे किया हुआ है। पत्थर के अंदर भी एक कीड़ा होता है, पत्थर के अंदर भी उसके खाने का इंतज़ाम पत्थर में होता है। वो आप करें। लेकिन जब बात सपने की आती है तो सपना देखें, सब देखते हैं। अब उस सपने के लिए एक रास्ता चुनना होता है, एक रास्ता कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एक वे। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी सेमिनार में एक सपना देखा होगा, किसी प्रोग्राम में एक ड्रीम देखा होगा, किसी एपिसोड के अंदर सपना देखा होगा कि मुझे भी इस बिज़नेस के पीक पे जाना है, डायमंड बनना है, रूबी स्टार बनना है, जो भी आपने सपना देखा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करता है, वो प्रिंसिपल है फोकस ऑन वन थिंग। अब अगर आपने यहाँ पे चुन लिया है आरसीएम बिजनेस को अपनी लाइफ के लिए, उस सपने के लिए, क्योंकि एक बात आप भी हमेशा ध्यान रखें कि आरसीएम बिजनेस कभी भी रोजी रोटी के लिए नहीं बना है, ये दाल रोटी के लिए नहीं बना। ये बात आप जो नए साथी अजीब भी लग सकती है। आरसीएम बिजनेस से आप अपना गुजारा नहीं चला सकते, इससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। इससे एक ही चीज़ हो सकती है, सपना पूरा हो सकता है। और जब बात सपने की आती है तो सपना हमने देख लिया, तो आरसीएम बिजनेस के अंदर एक अजीब सी परंपरा है, या यूँ कहिए एक अजीब सा ट्रेडिशन है कि ये बिजनेस या तो आगे बढ़ता रहता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इसमें बीच का कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है। एक व्यक्ति इस बिज़नेस को शुरू करता है, महज 400-500 के चेक आता है स्टार्टिंग में। तो यदि तो वो चेक बढ़ते क्रम में है, साल दर साल, आप इसको बिज़नेस मानते हैं, आई नो। बिज़नेस का एक उसूल होता है कि वो बिज़नेस जो है बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यदि वो स्थिर हो गया है तो इसका मतलब वो घट रहा है, और घटना किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। घटने का मतलब होता है वो बिज़नेस से बाहर होने का रास्ता शुरू हो चुका है। अब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपना जो आकलन है वो सालाना के आधार पे करें। जैसे कंपनीज जो है ना अपनी बैलेंस शीट चेक करती हैं, सालाना चेक करती हैं, सालाना के बेस पे बिजनेस खड़े होते हैं, ईयरली बेसिस के ऊपर बिजनेस का आकलन होता है। तो जब हम किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं, हमने चुन लिया है आरसीएम को, फोकस ऑन वन थिंग, रोजी रोटी के अलावा, तो अब ये ध्यान रखिए कि अब हमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रास्ता ना देखना है, ना दिखाना है। दो चीज़ें हैं, ना देखना है, खुद भी नहीं जाना है उस किसी दूसरे। आपको रास्ते में जब आप चलेंगे तो बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी आपको जो है ना चलते चलते ऐसे ऑफर्स, जिनको मैं कहूँगा, या कुछ ऐसे, क्योंकि मन तो चंचल है जी, मन तो देखता रहता है इधर उधर। बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखेंगी, नहीं यहाँ नहीं यहाँ, ये कंपनी नहीं वो कंपनी, इसका नहीं उसका, ऐसे आएंगे। देखिए ऑफर जो दे रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो उनका काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये सोचना है कि जब मैंने एक ड्रीम चुन लिया, सोच समझ के चुन लिया,
मतलब अगर बिना सोचे समझे चुना है तो एक बार फिर से सोच लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कोई भी काम को शुरू करें उससे पहले पूरा अच्छी तरह से उसका अध्ययन कीजिए, उस फील्ड के कामयाब लोगों से मिलिए, उस फील्ड के बारे में क्या उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या कहाँ से कहाँ तक वो कंपनी सिस्टम गया। और आरसीएम के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जीरो से मतलब एक कपड़े एक प्रोडक्ट से लेके और ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक, तो कामयाबी तो मिलेगी। तो फिर डाउट नहीं करना है, ना तो सिस्टम पे डाउट करना है ना खुद पे डाउट करना है, ना तो सिस्टम पे डाउट करना है ना खुद पे डाउट करना है। और उस रास्ते को चुनने के बाद, मतलब उस ड्रीम को, उस लक्ष्य को चुनने के बाद फिर रास्ता मत बदलिए, तरीके बदले जा सकते हैं उस रास्ते पर पहुंचने के। रास्ता मत बदलिए, तरीके। अगर आपको लगता है इस तरीके से बात नहीं बन रही, दूसरा कोई तरीका, मेथड अप्लाई करके देखिए। क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। तो आप रास्ता मत बदलिए, ना तो खुद बदलिए ना बदलने का किसी को ऑफर दीजिए। मतलब अपनी टीम के साथ भी इस बात को ध्यान रखें कि अपनी टीम के साथ भी हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं शेयर करनी होती है, किसी भी सिस्टम की, किसी भी कुछ भी, जो आपकी टीम के रास्ते को बदल दे। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है, कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आती है, सबके सामने आती है। ये दुनिया ओपन टू ऑल है, इंटरनेट की दुनिया है, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन है, लोग यूट्यूब ये वो देखते रहते हैं। तो आपका बीइंग ए लीडर, आपने अगर रियली में उस कामयाब व्यक्ति की श्रेणी में जाना है तो आप इस रास्ते को पकड़ के रखिए और अपनी टीम को भी उसी रास्ते के ऊपर रखने का भरसक कोशिश कीजिए कि कोई भी इधर से उधर नहीं भटके। कई बार हो जाता है, कोई ना कोई इधर से उधर भटक जाता है। भटके हुए लोग वापस आ सकते हैं, गए हुए लोग वापस आ सकते हैं। अगर कोई 10, 20, 5 चले गए हैं तो उनकी जगह दूसरे लोग आप भर्ती कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, बशर्ते हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बशर्ते हमने ट्रैक को ना बदला हो, बशर्ते हमने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ना कर दी हो कि वो लोग हमारे से ऊपर भरोसा करना कम कर दें। आप आरसीएम कर रहे हैं तो आरसीएम की बात करें। आप अपनी रोजी रोटी के लिए जो काम करें उसको करें। 2 चीज़ें हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ आपका काम है जो आप करते हैं, जिससे आपका गुजारा चलता है, उससे गुजारा ही चलेगा। दूसरा आपका ड्रीम है, सपना है, और वो सपने के लिए आपको एक रास्ता चुनना होता है ज़िंदगी के अंदर। तो आपने आरसीएम को अब चुन लिया है, तो अब इस आरसीएम के रास्ते के ऊपर फोकस कीजिए। फोकस, पूरा मेहनत। तरीके बदल सकते हैं, बीच बीच में कोई चीज़ आज काम करती है, 10 साल बाद, 5-10 महीने बाद हो सकता है वो काम ना करें। कोई फॉर्मूले से आज आपकी ज्वाइनिंग बहुत बढ़िया आ रही है, हो सकता है 2 महीने बाद वो फॉर्मूला काम ना करे। आज आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन आज बहुत काम कर रही है, हो सकता है 3 महीने बाद वो काम ना करे। इस कंपनी के अंदर आप देखिए ना, कंपनी अपडेट होती है, प्लान अपडेट होता है, सिस्टम अपडेट होता है, और मीटिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अदरवाइज़ तो एक ही मीटिंग काफ़ी है पूरा आरसीएम समझाने के लिए कि ये है जी आरसीएम, दैट्स ऑल। चेंज नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, चेंज होगा, लेकिन किस चीज़ में? तरीक़ों में चेंज होगा, ना कि रास्तों में चेंज होगा। बहुत बार वही हमारी हालत रह जाती है कि कभी हम हनुमान जी को याद करते हैं, कभी हम शिव जी को याद करते हैं, कभी माता सीता को बुलाते हैं, और उस वजह से अक्सर जो है ना, पूरी की पूरी लाइफ मैं देखता हूँ कि बहुत बार मेहनत, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी पूरी नेट लाइफ का जो रिजल्ट रहता है, आप देखते हैं फेलियर से ये दुनिया भरी पड़ी है। उनका कोई और कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं चाहत, सब थी, लेकिन रास्ते बदलते रहे, तरीके नहीं बदले, अपडेट नहीं हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो मेरे मीटिंग का आपसे जो मेरा टॉपिक है वो यही है। इसी चीज़ को पकड़ लीजिए कि आरसीएम बिजनेस है मेरी ज़िंदगी का मकसद। मैं आपको बताऊं, मैंने जब से आरसीएम ज्वाइन किया, बहुत सारे रास्ते आते हैं मेरे पास भी, ये बिज़नेस, वो बिज़नेस, ये काम कर लें, वो कर लें, ऐसे बहुत सी चीज़ें खुद भी ख्याल में आती हैं, बहुत से लोग लेके भी आते हैं। कभी कोई
मतलब मुझे नहीं पता कि ये बात बतानी भी चाहिए कि नहीं। कभी अपलाइन की तरफ से ऑफ़र आता है, कभी डाउन लाइन लेके आ जाती है कोई नया फार्मूला, कभी कोई क्रॉस लाइन लेके आ जाती है, कभी कोई अनजान व्यक्ति लेके आ जाता है आपकी स्पीड को देखते हुए, आपकी क्वालिटी को देखते हुए। कहीं ना कहीं से ऐसे लोग आते रहेंगे और उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने आना है, वो अपना काम कर रहे हैं साहब, आप उनको रोक ही नहीं सकते, वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं या हमारी टीम तक वो आग फैल जाती है तो फिर गलती किसकी है? हमारी है। सामने वाला तो कामयाब हो गया ना अपने तरीके में। होना तो ये चाहिए था कि आप अडिग रहें अपने रास्ते पे। जो आपका ट्रैक बदलवाना चाहता है कुछ दिन बाद वही अपना ट्रैक छोड़ के आपके पास आ जाए कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो गलत ट्रैक पे चढ़ गया था, आपका रास्ता सही है, मैं तो आपके साथ। और वो होता है, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर पंडित जी बोलते थे कि ये बिज़नेस है, इसमें गुडविल बनने में समय लगता है और गुडविल हमेशा लौट के आती है और आपको फ़ायदा तब होगा जब वो लौट के आए तो आप वहीं मिलें, आप मिलें उस गुडविल का फ़ायदा उठाने के लिए। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब आप आरसीएम बिज़नेस में आ गए हैं तो अब आपके पास आरसीएम ही हो, आपके बैग में, आपके थैले में, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मतलब शरीर के ऊपर आरसीएम के अलावा कुछ और ना हो। तो लोगों को चेक थोड़ा ही ना दिखता आपका, वो बैंक अकाउंट थोड़ा ही चेक कर सकते हैं आपका कि आपको कितने आते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर दिखता है कि अरे वाह, ये तो आरसीएम ही कर रहा है। पिछले 2 साल पहले मैंने देखा था, तब भी आरसीएम कर रहा था, आज भी कर रहा है। तो जो लोग आज नहीं आए हैं वो 2 साल बाद आ जाएंगे। सुरेश सैनी जी एक बात बोलते थे कि कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ रंग ढंग देख के आएंगे और जो बाकी बचे हुए वो तंग होके आ जाएंगे। आएंगे सभी लोग आरसीएम में, बशर्ते आप ट्रैक चेंज ना कर चुके हो। आपके मुंह से कभी उन्होंने ऐसा ना सुन लिया हो कि नहीं नहीं आरसीएम नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, कुछ और देख रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ मैंने अब ये भी। तो ट्रैक एक रखना है, एक ही ट्रैक के ऊपर गाड़ी को दौड़ाएंगे तो आपकी गाड़ी बॉम्बे पहुँचेगी। लेकिन अगर ट्रैक चेंज होते रहे तो गाड़ी बॉम्बे तो पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, गड्ढों में ज़रूर चली जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक लक्ष्य, एक ट्रैक आपने चुन लिया है, आपने इस बिज़नेस को, इस सिस्टम को चुन लिया है, तो इसके अंदर अब आप लगे रहें। तो हमने इस बारे में बात की। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपके साथ में रखना चाहता हूँ इसी के अंदर, इसको थोड़ा मंगलवार की मीटिंग में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो है कि अब यहाँ पे आरसीएम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत तरीके लगाएं, आप ज्वाइनिंग्स पे फोकस करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन यहाँ पे भी एक पैटर्न जरूर पकड़िए कि मुझे ये वाले पैटर्न पे काम करना है, उसको मत छोड़िए। और बहुत सी चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक पैटर्न जो मुझे आज के टाइम में सबसे सूटेबल लगता है, टाइम टू टाइम ये चीज़ अपग्रेड हो सकती है, थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन पैटर्न एक ही होना चाहिए। वो है कि आज अगर हम एक ध्यान दें, आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे कि हम सब मिलकर, यदि आज कंपनी का जो ऑफ़र है 1500 पीवी, उसके ऊपर कंपनी हर 6 महीने नीचे वालों को भी देना शुरू कर दिया, उससे ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन अगर हम ये डिसाइड करें कि मैं 1500 पीवी के लोगों की संख्या को बढ़ाऊंगा, आप एक बात पे अडिग हो जाएं कि हर महीने नहीं, हर रोज़ मुझे किसी एक नए व्यक्ति को 1500 पीवी के अंदर लेके आना है, 6 महीने तक उसका कंटिन्यू करवाना है, तो उसको 6 महीने क्या होगा, 1500 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा। तो अगर हम इस बिज़नेस के अंदर आके भी, ये बिज़नेस तो ठीक है चुन लिया, लेकिन इसके अंदर आके भी उलझ पुलझ हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फोकस नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ पे भी किसी एक चीज़ को हमने पकड़ा हुआ ही नहीं है। मतलब या तो कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग का धुरंधर है तो वो ज्वाइनिंग को ही पकड़ ले, भाई मैंने तो हर महीने 100 ज्वाइनिंग करवानी ही करवानी है। आप अगर ये भी पकड़ लेते हैं तो भी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत कंफ्यूज्ड से तरीके से काम करते हैं कि कभी सोचते हैं डायमंड क्लब कर लें, कभी सोचते हैं बेच ही लें, कभी सोचते हैं लोगों को ज्वाइन करा दें, कभी सोचते हैं ऐसे कर लें वैसे बहुत सारी चीज़ें, होच पौच जिसको बोलते हैं, होच पौच से रहते हैं हम।
यहाँ पे भी हमें फोकस करना होगा किसी एक तरीके के ऊपर। और मुझे सबसे आसान, सबसे ज़बरदस्त और सबसे पावरफुल जो तरीका नज़र आता है 1500 पीवी नज़र आता है। हम अगर इस बिज़नेस में आ गए हैं और 1500 पीवी के ऊपर अपना फोकस कर लें, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये खड़ी होती है कि क्या वो 1500 पीवी हमारा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बहुत बार मुझे तो इसी बात की हैरानी होती है कि 1500 पीवी नहीं हो रहा है 1500 पीवी ही नहीं हो रहा है। फिर हम या तो भूखे ही सो रहे हैं, कपड़ों के बिना घूम रहे हैं, खाना तो खाते ही नहीं है, नहाना तो 2-3 साल से बंद किया हुआ है। फिर हम बिजनेस थोड़ा ही कर रहे हैं। फिर तो आप ज़रा सोचिए, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि फिर हम कर क्या रहे हैं और फिर उम्मीद किस चीज़ की लगा के बैठे हैं। वो उम्मीद ही मतलब बेकार, बेबुनियाद है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ साथी बैठे हुए हैं जो मतलब जो जिन्होंने मकान अपना बनवाया होगा, मकान की नींव बनाई जाती है पहले। बिना नींव के आपने कोई मकान देखा है आज तक कि नींव है ही नहीं, ऊपर मकान बन गया है? तो 1500 पीवी जो है ना वो नींव है मिनिमम आपकी, और नींव बनाई ही नहीं है, नींव है ही नहीं और ऊपर मकान खड़ा कोई कर देगा क्या? क्या हो सकता है? वो मकान तो हवा में तो हो सकता है, हवा महल होगा, हवा के अंदर सपनों में होगा, ख्वाबों ख्यालों में होगा। तो 1500 पीवी के ऊपर अगर आप फोकस करें, देखिए कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पीवी पावी के चक्कर में मत डालो मुझे, पहले बीवी होता था, बोले बीवी भी अभी के चक्कर में मत डालो, बहुत झगड़े होते हैं बीवी से। तो अब बीवी का नाम बदल के कंपनी में पीवी कर दिया है ना, बड़ी खुशी की बात है। अब पीवी के चक्कर में तो पड़ो, पीवी को तो ध्यान दो। अगर पीवी पे भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो फिर कोई रास्ता तो चुनिए साहब, कि मैं तो ज्वाइनिंग कराऊं। भाई बिजनेस बढ़ेगा कैसे, आप सोच के देखें। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, आपके पास भी नहीं है कि छू मंतर हैं, वो कहते हैं आबरा का डाबरा छू मंतर बिजनेस बढ़ जाएगा। कोई ऐसे जादूगर हम है नहीं, टोपी घुमाएंगे उसके अंदर से कबूतर निकाल देंगे, क्या है कोई ऐसी चीज़? यहाँ एक ही चीज़ है जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, वो है बिजनेस वॉल्यूम। आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है उसके आधार पे आपको, तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका क्या है? दो ही तरीके हैं, या तो आप ज्वाइनिंग्स करवाइए, हर महीने करवाइए, सैकड़ों ज्वाइनिंग करवाइए। आप उसी पैटर्न पे अगर काम करना चाहते हैं, आप पीवी बीवी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप करवाइए सैकड़ों ज्वाइनिंग, हर महीने लगे रहिए लोगों को। उसमें क्या होगा, एक लॉ ऑफ एवरेज काम करेगी। सैकड़ों लोग, 100 लोग आप ज्वाइन कराएंगे, उनमें से 90 लोग भाग जाएंगे, 10 बच जाएंगे, 10 लोग 500, 700, 1000 खरीदेंगे, तो आपका हर महीने ग्रेजुअली 5-10 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। आप पिन पालेंगे। लेकिन एक बार ज्वाइनिंग करवा दी, अगले महीने ठप है, अगले महीने 2 भी नहीं है, और फिर एक बार गुस्सा सा उठा, साल में 1-2 बार फिर 5-10 जोड़ दिए। ऐसे नहीं चलेगा सर। आप कोई एक पैटर्न पकड़िए। आप या तो उस ज्वाइनिंग वाले पार्ट को पकड़ लीजिए कि मैं तो ज्वाइनिंग ही लगाऊंगा भाई, हर महीने मैंने तो 50 ज्वाइनिंग लगानी ही लगानी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोगों को समझाना पड़े, चाहे मनाना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, सेमिनार में लेके जाऊं, कोई भी तरीका आप अपनाएं, बट फोकस ऑन वन थिंग। 2 ही तरीके इस बिजनेस को बढ़ाएं, या तो आपकी टीम ग्रो करती रहे, बहुत सारे नए साथी जुड़ते रहे आपकी टीम में, या फिर आप पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपने जो जोड़ रखे हैं अब उनसे बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। ज्वाइनिंग तो चलेंगी, अब उनसे बिजनेस वॉल्यूम जिनको जोड़ दिया है उनके ऊपर कौन ध्यान देगा, अब उनके पास कौन जाएगा। तो अगर हम इतना सा समझ जाएं कि इसमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना होता है, हमें एक तरीका चुनना होता है, हमें एक पैटर्न पकड़ना होता है, और उस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे लगातार, तो हम कामयाब हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो जाएंगे। हौच पौच ना रहिए। तो आप लोग टीम बिल्ड कीजिए, सारे काम कीजिए, पर 1500 पीवी की ताकत को कम मत आकिए सर। 1500 पीवी, क्योंकि एक आदमी जब 6 महीने इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट को, 6 महीने के अंदर वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60 लोगों को ज़रूर बताएगा, 60 लोगों को ज़रूर प्रोडक्ट शेयर करेगा, 60 लोगों तक आपके बिजनेस का जिक्र ज़रूर करेगा। और आप इस तरीके से अगर डेली एक भी व्यक्ति के पास जाके बैठें,
समस्या यही है कि हमें बिजनेस वॉल्यूम तो चाहिए पर घर बैठ के चाहिए। घर बैठ के नहीं मिलता सर, घर बैठ के तो घर ही मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम तो चाहिए, हमें जाना होगा लोगों के पास, जो लोगों को हमने ज्वाइन किया है उनके साथ बैठ के डिस्कस करना होगा, उनके पास बैठ के इसको पॉइंट टू पॉइंट शेयर करना होगा। भैया 1500 पीवी पहली बात तो होगा कैसे, और उसको करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, और उसको करने के बाद क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ जब आप किसी के सामने बैठ के फेस टू फेस बैठ के समझाएंगे तो उसको समझ में आएगी। फ़ोन करके कि भाई साहब 1500 पीवी कर लो जी, इसमें 6 महीने बाद अच्छा प्रोडक्ट बढ़िया फ्री मिल जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आती चीज़ें। आप उसके घर पे जाएंगे, बैठेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है, कोई बीमार है, न्यूट्रिशन आप सजेस्ट करेंगे, किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर, आप अपना जो च्यवनप्राश सजेस्ट करेंगे, किसी को बीपी शुगर ये वो है, आप हेल्थ गामा ओरिजिनल सजेस्ट करेंगे। आप देखेंगे हल्दी कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं, मतलब सोइयों चीज़ें हैं उनके घरों में, उन प्रॉब्लम्स को आप ढूंढेंगे और फिर उनका समाधान आप देंगे और उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो जब आप हर रोज़ इस काम को करेंगे तो एक और चीज़ होगी, आप खुद ही सीख जाएंगे कि लोगों को कैसे इस 1500 पीवी के अंदर लेके आना है। ये एक दिन में शायद ना हो पाए, आपकी हो सकता है 10 मीटिंग फेल हो जाएं, 10 के 2 लोग मना कर दें, लेकिन 11वीं बार जब आप बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे, लगातार काम करेंगे तो आपको तरीके पता लग जाएंगे। तो आप फोकस करिए सर अपनी चीज़ों के ऊपर, आप फोकस ऑन वन थिंग। पहली चीज़, मीटिंग को सम अप करते हैं, शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ कि पहली चीज़ तो दो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। पहला आपका रोज़गार, आप उसको करिए। दूसरा आपका सपना, सपने के लिए आप चुन चुके हैं, अगर नहीं चुना है तो दोबारा से आरसीएम को जो गौर से देख लीजिए, क्या आरसीएम है, कैसे काम करता है, क्या ये सिस्टम है, क्या इसमें लोग कामयाब है। तो अब आपने आरसीएम चुन लिया, अब दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ते क्रम में रखना है। साल के अंदर चेक कीजिए कि 1 साल बाद मेरा बिजनेस ग्रोइंग मोड में है या डाउनफॉल में चला गया है। डाउनफॉल में चला गया, चिंता मत कीजिए, आकलन कीजिए क्या गलतियां रही, क्या मिस्टेक रही, और उनको ठीक कर लीजिए। कंपनीज भी कभी कभी लॉस में आ जाती हैं लेकिन वो रिकवर कर जाती हैं। वही कंपनियां रिकवर करती हैं जो अपनी गलतियों को चेक कर लेती हैं, गड़बड़ कहाँ थी, और उस गड़बड़ को ठीक कर लेती हैं, इम्प्रूव कर लेती हैं। तो वो चीज़ सेकंड पॉइंट आज का हमारा था कि आप आरसीएम भी हॉच पॉच तरीके से ना करें। आरसीएम के अंदर भी फोकस ऑन वन थिंग, किसी एक चीज़ को, पैटर्न को पकड़िए सर। आप ज्वाइनिंग्स के ऊपर ही निर्भर रहना चाहते हैं तो फिर ज्वाइनिंग्स की लाइन लगानी चाहिए हमें। हर महीने सैकड़ों ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए आपकी डाउनलाइन के अंदर, आपके और आपके। आप अपनी टीम को पूरा, कहते हैं ना, पूरा ध्यान दीजिए। फिर दूसरा जो तरीका है कि भाई बिजनेस वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए। 1500 पीवी के ऊपर रोज़ एक व्यक्ति से जाके काउंसलिंग कीजिए, अपनी टीम की लिस्ट निकालिए, लोगों के घरों में जाके बैठ के देखिए कि क्या क्या चीज़ें उनके घरों में इस्तेमाल हो सकती है, किस तरीके से। अब तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, हर घर के लिए हर तरीका काम नहीं करेगा। सौयों तरीके हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति 1500 पीवी पे आप उसको ला सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पैटर्न टू पैटर्न, मैन टू मैन काम करना पड़ेगा, पेन टू पेन काम करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय सम अप हो चुका है। आज की बातचीत को मैं यहीं पे विराम